हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में बात करेंगे 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स 2021 जो होने वाला है उससे पहले बचे जो आखिरी 40 दिन हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं। सो दिस विल बी अ वेरी बेसिक वीडियो दैट टॉक्स अबाउट कि भाई किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो बिफोर वी बिगिन, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं जो मैंने अब तक कवर नहीं करी है तो आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि जो 40 दिन वाला पहले ये पीरियड है, ये एक बहुत ही मज़ेदार पीरियड होता है जहाँ पे आपने 51 दिन तैयारी कर ली होती है एंड करीब 40 दिन आपके रह रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने की जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है उसमें ये बिल्कुल एक बीच में से मिडिल पॉइंट आता है। तो इस मिडिल पॉइंट पे क्या होता है कि कभी कभार वी लूज टीम, कि भाई एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा थकावट होने लगती है कि भाई यार बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। सो डोंट लूज टीम हियर। अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो फिर भी दिन में तो 4-5-6 घंटे कुछ तो पढ़ो, एफर्ट डालो थोड़ा सा, क्योंकि मोमेंटम इज एसेंशियल। क्योंकि ये मोमेंटम आप लेके चलोगे आखिरी महीने में एंड यहाँ पे ये जो मोमेंटम आप बना रहे हो दिस विल बी एसेंशियल। तो जब मैं अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता था तो मेरे फूफा आके हमेशा मुझे ये बोलते थे कि बेटा यही यही दिन है वो जहाँ पे जो लोग क्लियर करते हैं और जो लोग रह जाते हैं उनमें फ़र्क बनता है। तो डोंट लूज टीम राइट नाउ, मोमेंटम एसेंशियल है। नई सोर्सेज के पीछे मत भागो, जो आपने अब तक किया है उन्हीं को रिवाइज करते चलो एंड काम करते रहो। सेकेंड, गिव टेस्ट्स। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा विच इन्वॉल्व्स ओवर टेस्टिंग। कि बहुत लोगों से मेरी रिसेंटली बात हुई है जो बोल रहे हैं कि सर हम डेली बेसिस पे एक टेस्ट दे रहे हैं या हफ्ते में 4 टेस्ट दे रहे हैं बट नंबर नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, कैसे करें। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ओवर टेस्टिंग। की आपको रोज़ एक टेस्ट नहीं देना, आपको अगले 40 दिन में 40 टेस्ट नहीं देने हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि देखो, टेस्ट देना पॉइंट नहीं है, टेस्ट दे के अगर पेपर निकल रहे होते तो मतलब बहुत ही अलग ही चीज़ थी। टेस्ट इज़ अ मीन्स टू एन एंड। टेस्ट इज़ अ मीन्स टू एन एंड। एंड क्या है? यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स। टेस्ट से आप वो एंड कैसे हासिल करते हो कि भाई टेस्ट से जो आपको मिस्टेक्स पता चलती हैं उनको आप सुधारते हो और उसको लेके फिर आप अपनी बेसिक बुक्स को वापस पढ़ते हो। सिर्फ टेस्ट देना और टेस्ट का रिव्यू पढ़ लेने से आपका काम नहीं बनेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि ये बोल के आप टेस्ट देना छोड़ दो। टेस्ट देना एसेंशियल है, इसलिए आपको एटलीस्ट हर सेक्शन का एक टेस्ट ईच, मोर एज नीडेड, एंड 3-4 फुल टेस्ट देने ज़रूरी हैं। क्योंकि इससे आपकी एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप एक एटलीस्ट इस सेंस में रहोगे कि भाई आप टाइम कंट्रोल कर सकते हो, कि आप बबलिंग सही से कर पा रहे हो, एंड ये सारी चीज़ें आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बेहतर रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 3-4 टेस्ट से क्या होगा, 10 देने चाहिए, कैसे? सी, दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस। 3-4 टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको और टेस्ट देने हैं या नहीं। आप सिर्फ टेस्ट देते रहोगे, रोज़ एक टेस्ट दोगे और फिर उसको मतलब सिर्फ उसका सोल्यूशन पढ़ लोगे और वापस जाके किताब नहीं पढ़ोगे तो वो टेस्ट देने का आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गिव टेस्ट्स बट डोंट डू 30-40 टेस्ट्स। हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट एट मोस्ट आपको देने हैं। हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट दोगे तो अगले जो 5-6 हफ्ते बचे हैं उसमें आपके 12 से 18 टेस्ट करीब आप दे सकते हो। बट इससे ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेस्ट से जो फीडबैक मिला है कि जी ये सेक्शन आपका कमज़ोर है, वो आपको करना है कि यू नीड टू स्टार्ट रिवाइजिंग बेस्ड ऑन टेस्ट्स। कि आपको जो टेस्ट में पता चला जहाँ कमज़ोरी है, जहाँ प्रॉब्लम है, अटैक दोज एरियाज, वर्क ऑन दोज एरियाज, एंड उस बेसिस पे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। सिर्फ टेस्ट देने से आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। टेस्ट दे के जब आप उस टेस्ट के बेसिस पे अपनी बेसिक बुक्स को जाके रीविजिट करोगे, सो दैट इज़ व्हेन यू विल सी एन इंक्रीज इन मार्क्स। बेसिक बुक्स पढ़ना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है एंड कीप इन माइंड कि नई किताबें नहीं उठानी है। यहाँ पे जो आप पहले कर चुके हो उन्हीं चीज़ों को आपको रिपीट करना है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते हुए, विच इज़ समथिंग दैट आई वुड ऑल्सो आस्क कि भाई जो टेस्ट दे रहे हो अगले 40 दिन में, उनमें प्रैक्टिस करो। टेक रिस्क टेकिंग किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि तुक्का मार देना पेपर में इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्क, दैट्स सिंपल, प्लेन एंड सिंपल गेसिंग। और जब नेगेटिव मार्किंग है तो आई डोंट सी अ पॉइंट इन जस्ट तुक्केबाजी। जब आप एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो
और तब आप किसी क्वेश्चन को मार्क करते हो, देन दैट इज़ कॉल्ड टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने ज़रूरी हैं। अगर आप ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप रैंक 1 पोटेंशियल हो या जो भी है, नोबडी नोज मोर देन 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं पता होते। एंड जब ऐसा है तो भाई आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। सो वेन एवर यू कैन एलिमिनेट 1 और 2 ऑप्शंस, क्योंकि जैसे फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, दूसरी स्टेटमेंट दी है, एंड योर ऑप्शंस आर 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, बोथ और नन। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको एक भी स्टेटमेंट के बारे में पता है तो आप सीधा सीधा 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो। कि लेट्स से आपको पता है स्टेटमेंट बी इज़ डेफिनेटली करेक्ट, तो इट कैन ओनली बी आइदर 2 और बोथ, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको रिस्क लेना बनता है व्हेन यू कैन एलिमिनेट 1 और 2 ऑप्शंस। सिर्फ तुक्के मारना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड बहुत लोगों के साथ यही दिक्कत होती है कि भाई वो स्ट्रेस में आके, प्रेशर में आके कि नहीं अटेम्प्ट करने हैं और तुक्के मार देते हैं। सो दिस इज़ अनदर जनरल आइडिया जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्ट्स में भी शेयर किया था मैंने, कि भाई अपने जो पेपर कर रहे हो उसको 3 राउंड्स में करो। फर्स्ट राउंड इज़ ईजी क्वेश्चंस। अब लोग पूछते हैं कि भाई ईजी क्वेश्चंस कैसे मिल रहा है। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो सवाल देखते ही आपको लगता है कि हाँ जी आता है, दैट्स ईजी, दैट इज़ इट। और कुछ नहीं करने को मैं बोल रहा हूँ, मैं ढूंढने को नहीं बोल रहा हूँ ईजी क्वेश्चन। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब आप पेपर खोलते हो, पेपर में उठाओ, पलटते रहो पेजेस, क्वेश्चन पढ़ा, आता है, टिक किया, नेक्स्ट, अटक रहा है, कुछ लग रहा है, समझ नहीं आता या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, उस पर गोला मारो, छोड़ दो नेक्स्ट राउंड के लिए। राउंड 2 में आपको करने हैं जहाँ पे आप 1 और 2 ऑप्शन एलिमिनेट वाले कर पा रहे हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस वेयर यू आर टेकिंग रिस्क्स। एंड तीसरे राउंड में जब देखो कुछ सवाल होते हैं हर किसी के जो हर ईयर आते हैं, जो भाई बहुत पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस 2020 अगर प्रीलिम्स का पेपर देखो तो वहाँ पे 2 सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल आए थे, मैंने गलत किए थे दोनों, और वो ज़बरदस्ती गलत किए थे मैंने, क्योंकि मतलब मुझे लगा ये मुझे आना चाहिए और मुझे नहीं आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे वैसे कुछ भी जो भी आपने दिमाग में करके। तो वैसे क्वेश्चन जो आपको रखने हैं वो 3rd राउंड के लिए रखिए। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस कौन से हैं जो भाई देखते ही आपको पता है। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आते हैं, तो आप देखते ही पता है, मार्क कीजिए, आगे चलिए। सेकंड राउंड में एलिमिनेट 1 और 2 ऑप्शंस। दिस विल नॉट ओनली सेव टाइम बट विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड एस्टिमेट ऑफ कि भाई किधर आप स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में लेट्स से आप 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो अराउंड इतने ही क्वेश्चन अगर आप और अटेम्प्ट कर लेंगे, मीनिंग टोटल ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 70 to 90 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हो, सो दिस इज़ अ गुड इनफ थिंग, प्रोवाइडेड कि भाई आपकी एक्यूरेसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट इस प्रेशर में नहीं आना आपको कि भाई मुझे 95 अटेम्प्ट करने, 99 अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टनिटी एक पेपर में हमेशा रहती है। अब ज़बरदस्ती आप मार्क करने की कोशिश करोगे एंड पेपर अगर टफ आ गया तो भाई मतलब दैट गोज अगेंस्ट यू। सो अनसर्टनिटी है जहाँ पे बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आपको हिट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे लास्ट ईयर सेट सी के जो लोग थे, या सेट बी था, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें पहले 10 सवाल जो थे वो एंशिएंट एंड मेडिकल के आ गए। तो वो 10 सवाल देखते लोगों को मतलब ऐसा डिमोटिवेशन सा हो गया कि भाई ये तो 10 सवाल पता नहीं, कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, सुने नहीं, अब क्या करें। तो अनसर्टेनिटी हो सकती है। दिस इज़ वाई आई से कि अगर आपको शुरू में टफ सवाल मिल रहे हैं तो भाई छोड़ दो उनको, नेक्स्ट राउंड में आना उन पे, ईजी सवाल ढूंढो, करते चलो, मार्क करते चलो। क्योंकि इवेंचुअली यूपीएससी मालिक है, आप यूपीएससी से पेपर के बीच में बैठ के सवाल नहीं पूछ सकते कि ये कैसे डाल दिया, क्या डाल दिया। अब आ गया, सॉल्व करो, आपका काम ये है। सो जब अनसर्टेन क्वेश्चन आते हैं उनमें रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड टेक योर टाइम। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स प्रीवाईक्यू वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने कई ऐसे ऑप्शंस दिखाए थे जहाँ पे अगर आप बस शांति से उन क्वेश्चंस को पढ़ते तो भी सॉल्वेबल थे, या एटलीस्ट 50% चांस वाले क्वेश्चंस थे जहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको रिस्क लेना बनता है। बट क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा थी, या मतलब सरप्राइज फैक्टर इतना ज़्यादा था, दैट इट जस्ट बिकेम हार्ड टू मार्क दोज क्वेश्चंस करेक्टली। सो अनसर्टेनिटी नहीं हटने वाली है, गेट यूज टू इट कि भाई कुछ भी रैंडम सवाल कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको अपने फोकस एंड एनर्जी पे काम करना है। कि आपने साल भर तैयारी कर ली, बट अगर वो 2 घंटे में आपका फोकस टिप टॉप नहीं है, अगर आप थक रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड प्रिपरेशन।
आपने प्रिपरेशन में ढील छोड़ी है, इसीलिए आखिरी का जो 40 दिन है, आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स अ डे एंड मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स अ डे, बिकॉज वो 2 घंटे जो प्रीलिम्स आप दोगे 2+2 एक्चुअली, क्योंकि CSAT भी होता है, तो इन 4 घंटों में आपका 1 ईयर ऑफ एफर्ट है। ये 1 ईयर ऑफ एफर्ट को इस बेसिस पे मत उड़ा देना, वेस्ट कर देना कि भाई पिछली रात को नींद नहीं आई, या भी वहाँ पे जाके स्ट्रेस हो गया, या भी वहाँ जाके घबराहट हो गई, या जो पेपर नहीं मिला, कोई गोला इधर उधर मार्क कर दिया। हो सकती हैं ये चीज़ें, बहुत लोगों के साथ होती हैं, एंड यू विल नॉट बी द फर्स्ट इफ दैट हैपन्स टू यू, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि ये चीज़ें आपको रोकनी नहीं चाहिए। दिस शुड नॉट बी द रीज़न दैट यू डू नॉट क्लियर प्रीलिम्स। तो फॉर द नेक्स्ट 40 days आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वर्कआउट एंड मेडिटेट एवरी डे, सो दैट आप बेस्ट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन में हो अपनी, एंड जो आपने अब तक पढ़ाई करी है उसको आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल कर पाओ, राइट? सो दैट्स इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स 2021। आई होप जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए शायद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि भाई उन लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट I would say still best of luck, and if you like this video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.